भक्तजनों, आज एक अच्छी प्रसंग जो काफ़ी मार्मिक प्रसंग की चर्चा आप लोगों के बीच में करने जा रहे हैं। वो चर्चा रामायण में सुलोचना का मार्मिक संवाद जो लक्ष्मण जी के साथ होता है, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये कितना सुंदर वाक्यों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और साथ में मार्मिक है, क्योंकि जब लक्ष्मण और मेघनाद के साथ युद्ध हो रहा था और लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का सिर को काट दिया गया और मेघनाद उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ, तो सुलोचना अपने पति के पिता रावण से जाकर कहती है कि अब मेरे स्वामी इस संसार को त्याग के जा चुके हैं, तो इस पृथ्वी पर मेरी रहने के क्या कोई औचित्य नहीं बनता और मैं भी अपने पति के साथ सती होंगी। लेकिन हे महाराज, सती तो मैं तब हो सकती हूँ जब मेरे पति का शव साथ हो, तभी मैं सती हो सकती हूँ। तो कृपया करके आप दुश्मन के खेमे से जाकर मेरे पति का सर वापस लाएं कि मैं सती हो पाऊं। इस पर रावण कहता है, हे सुलोचना, अपने पति का शव लाने के लिए दुश्मन खेमे में आपको खुद ही जाना पड़ेगा। बोलती है, हे महाराज, वो आपका शत्रु है। तो रावण कहता है कि उस खेमे में मेरी शत्रु जरूर है, लेकिन एक पतिव्रता राम मर्यादित पुरुष उस खेमे में है जो नारी का सम्मान करते हैं। जिसने तुम्हारे पति को इस रणभूमि में मृत्यु शैया पर लेटाया, वो 12 वर्षों से पत्नी के त्याग और मोह से दूर होकर पर स्त्री को बिना देखे हुए इस 12 साल से इस अपने भाई के साथ है। इतना ही नहीं, पुत्र बहू उस खेमे में जो वीर बजरंगबली है, हनुमान है, जो सोने का हमारा लंका जलाया था, वो आजीवन ब्रह्मचारी। तो शत्रु सेना में जाकर खुद ही अपने पति का सर लेके आओ, तुम्हें सम्मान पूर्वक वो लौटाएगा, मुझे इतना विश्वास है। सुलोचना जब शत्रु सेना में आती है और ये बात जब राम जी को पता चलता है, तो राम जी स्वयं उठ के सुलोचना के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इस पीड़ा से मुझे काफ़ी पीड़ा हो रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि तुम्हारा पति इस संसार में तीनों लोकों में महायोद्धा और वीर था, लेकिन मुझे दुख है क्योंकि वो धर्म के मार्ग पे नहीं था और ये युद्ध में किसी न किसी को वीरगति को प्राप्त होना पड़ता है। मैं आपके पति का सम्मानपूर्वक शीश वापिस करवाता हूँ। और उसने सुग्रीव जी को कहा, हे सुग्रीव, हे मित्र, इनके पति मेघनाद का सिर सम्मानपूर्वक आप वापस लौटा दो। उसी समय लक्ष्मण के चेहरे पे मुस्कुराहट दिखता है और साथ में जामवंत जी हंस देते हैं कि हे सुलोचना, तुमको यह कैसे पता कि तुम्हारे पति का सर हमारे पास है?
तो सुलोचना बोलती है, हे शत्रु सेना के वीरों, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और मुझे ये ज्ञात हो गया था जब मेरे पति की मृत्यु वीरगति को प्राप्त हुए तो उनकी एक भुजा मेरे पास आई और वो भुजा ने मेरे सम्मुख लिखा था कि मेरा सर शत्रु सेना ये राम के पास है। तो मुझे पूर्व ज्ञात था कि वह सर आपके शत्रु सेना के बीच में है, और मुझे ये भी ज्ञात था, हमारे पति के हाथों ने ये बताया था कि ये बात राम को पता था कि अगर मेरा सर पृथ्वी पर सीधा गिर जाता तो ये संसार का विनाश हो जाता। इसीलिए शत्रु सेना में राम ने हनुमान जी को ये बताया था कि किसी भी हालत में जब मेघनाद की मृत्यु हो और सर बाणों से कटे तो इसका ध्यान रखा जाए कि उनकी सर जमीन पर ना गिरे। लक्ष्मण जी अट्टहास करके हंस देते हैं। तो सुलोचना बोलती है, हे लक्ष्मण, आप ये मत भूलो कि आज ये जो मेरे पति का सर है इनको आपने युद्ध में हराया। इस तीनों संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो मेरे पति का हत्या कर सके और युद्ध में पराजित कर सके। ये शुक्र ये मनाओ वह ये कि दो पतिव्रता नारी का पति आपस में युद्ध में लड़ रहा था और मेरे पति अपने पिता द्वारा एक सती नारी को हर लाने के और उनके अन्न खाने के कारण आपकी पत्नी जो पतिव्रता हैं वहां पे उनकी पतिव्रता ने आपकी जान की रक्षा की। अन्यथा मेघनाद हमारे जो पति हैं उनको तीनों संसार में कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। वो विजयी थे, अमर थे। ये मत भूलो कि आपकी रक्षा आपके पतिव्रता पत्नी के कारण हुई और हमारी पतिव्रता तो कहीं कम नहीं थी, लेकिन हमारे पति अपने पिता के द्वारा अन्न खाते थे और उन्होंने एक पतिव्रता नारी का अपहरण किया था, जिस कारण से आज ये समय देखने को मिल रहा है। तो ये अभिमान आप मत करना कि आपने उनको युद्ध में हरा दिया।